बुद्ध शब्द से जुड़ा हर एक अर्थ और अवधारित विचार महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं और जीवन के साथ जुड़ा होता है। बुद्धा का नाम सुनते ही मन में एक शांत बोधिसत्व का चित्र खड़ा होता है, जो संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है। बुद्ध के शिक्षाएं और उनके विचार विश्व भर में लोगों को एक सामंजस्यपूर्ण और सत्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। बुद्ध का नाम सिद्धार्थ गौतम था, जो नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में जन्मे थे। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया था। जन्म के समय एक ब्राह्मण ऋषि ने कहा था कि यह बच्चा या तो एक महान चक्रवर्ती बनेगा जो सभी दुखों को दूर करेगा, या एक साधु जो संसार के दुख से मुक्ति प्राप्त करेगा। सिद्धार्थ का जीवन उनके धार्मिक और आध्यात्मिक अवधारणाओं की खोज में ही गुजरा। उनके पिता ने उन्हें संसार से दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक विशेष विद्या और सुख संग्रह के लिए रखे थे, लेकिन सिद्धार्थ की भूख के कारण उन्होंने इस जीवन में दुहक की अनुभूति करना शुरू किया। एक दिन जब सिद्धार्थ ने अपने राजमहल के बाहर निकलकर जनता के साथ समय बिता रहे थे, तो उन्होंने वृद्ध आदमी, एक वृद्ध स्त्री और एक मृत शव को देखा। इस दृश्य ने सिद्धार्थ को जीवन की अनित्यता और मृत्यु के अनिवार्यता का आभास कराया। इसके बाद उन्होंने संसार से दुखों को दूर करने के लिए अपने पूर्वाग्रह को छोड़कर साधु बनने का निर्णय लिया। बुद्ध के 4 बड़े आश्रम थे: बालयान, काउसिम्बी, राजगृह और महाबोधि। इन आश्रमों में उन्होंने भूख, ठंड और उदासीनता का सामना किया और अपने मन को शांति और ज्ञान की ओर प्रवृत्त किया। बुद्ध के बोधिसत्व बनने के पथ पर उन्होंने बहुत उपासना और तपस्या की। एक दिन जब उन्होंने महाबोधि के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे, तो उन्हें ज्ञान की पूर्णता की प्राप्ति हुई। इस बोधि के अनुभव के बाद सिद्धार्थ गौतम ने बुद्ध बनने का निर्णय लिया और उनका जीवन बदल गया। बुद्ध के उपदेशों में 4 महत्वपूर्ण सत्य हैं: दुख, समुदय, निरोध और मार्ग। इन सत्यों के आधार पर उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि दुहक ही मनुष्य के जीवन का मुख्य कारण है और इसे समाप्त करने का मार्ग मध्यम मार्ग है, जो मध्यम रास्ते से गुजरता है। बुद्ध का उपदेश मुख्यतः आत्मा के अभाव, अनित्यता और अनात्मवाद पर आधारित है। उनके अनुसार सभी चीजें अनित्य हैं और इसका अर्थ है कि वे सदैव बदलती रहती हैं और अनित्य हैं। इस अनित्यता के कारण ही सभी चीजें दुख में लीन होती हैं। बुद्ध के उपदेशों में अनात्मवाद का सिद्धांत भी है, जिसका अर्थ है कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है। उनके अनुसार हमारा शरीर और मन अद्वितीय हैं और इसमें कोई स्थायिता नहीं है। आत्मा एक स्थिर और अमर है, लेकिन हम इसे नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि मोहित है। बुद्ध का उपदेश अपने अनुयायियों को आत्मसमर्पण और समर्थन की भावना के साथ जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की प्रमुख शिक्षाएं दी, जो आदमी को आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। बुद्ध के उपदेशों में समाज सेवा, दान और करुणा के महत्व को बड़ा महत्व दिया गया है। उन्होंने समाज में भ्रष्टाचार, अन्याय और असाधुता के खिलाफ खड़ा होने की बात की और लोगों को एक न्यायपूर्ण और धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद उनकी शिक्षाएं और